हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। डियर टीचर्स एंड डियर पेरेंट्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं जीव जंतुओं की रोचक बातें। नेक्स्ट चैप्टर है प्रकृति का हमारे। ठीक है, क्या है? जीव जंतुओं की रोचक बातें। ठीक है, ये पार्ट है 3 है। ठीक है, लेसन 3 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, नीचे दिए गए दर्शाए गए इंसान, पक्षी, जानवर की आंखों की तुलना करके तालिका में लिखिए। ये जो तालिका बनी गई है, 1 2 3 तालिका बनी है। पहला इंसान है, दूसरा पक्षी है, तीसरा क्या है? जानवर है। इनको हमको क्या करना है? आंखों की तुलना करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि इंसानों की आंखें विशेष रूप से आगे की ओर होती हैं। ठीक है, देखो सामने होती हैं एकदम। ठीक है, फोरहेड के ठीक नीचे होती हैं, फोरहेड के ठीक नीचे होती हैं। पक्षियों की आंखें आमतौर पर दोनों ओर देखने की क्षमता होती है, दोनों ओर देखने की क्षमता होती है, जिसे हम लोग होते हैं कि स्ट्रेट देखना पसंद करते हैं। जबकि पक्षी क्या करते हैं? दोनों तरफ देख सकते हैं। बोलो। ठीक है, जो जानवर होते हैं, जानवरों की आंखें भी आमतौर पर आगे की ओर ही होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोग देख करके वीडियो को पॉज करिए, देन आफ्टर यू विल राइट। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, बाज और उल्लू की आंखों में क्या करना है? अंतर एवं समानताएं लिखनी। ठीक है, तो बाज, बाज की इंग्लिश होती है बेटा हाउक। हाउक मीन्स क्या होता है? बाज। और आउल मीन्स क्या होता है? उल्लू। ठीक है, दोनों देखने में सेम है, लेकिन बहुत इनके इनकी आंखों में अंतर होता है। ठीक है, देखो हम लोग समानता, पहले हम अंतर लिख लेते हैं कि इनकी आंखों में जो बाज है, इनकी आंखें दूरबीन की तरह होती हैं, जबकि उल्लू क्या है? इनकी दृष्टि पास की वस्तुएं देख सकती हैं। बाज ऊपर से भी क्या कर सकता है? अपने चीज़ों को, अपने अपने भोजन को ऊपर से ही देख सकता है। और दूसरा क्या है? आंखें दिन के समय ज़्यादा सक्षम होती हैं, जबकि उल्लू की आंखें रात्रि में ज़्यादा सक्षम होती हैं। तीसरा क्या है? दृष्टिपटल पर बड़ी संख्या में सलाखा होते हैं, जबकि इसमें कुछ सलाखाएँ ही होती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ये तो अंतर हो गया, समानताएं थोड़ा देख लेते हैं। समानताएं क्या है? ये दोनों ओर आगे की ओर देखते हैं, ये अपनी आंखों को घुमा सकता है, ये आंखें गोलाकार होती हैं। जबकि क्या होता है? उल्लू की आंखें आगे की ओर की होती है। ठीक है, ये भी होते हैं, ये अपनी आंखों को घुमा सकते हैं, ये भी घुमा सकता है, और इनका भी आंखें गोलाकार ही होती हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग देख करके इसको भर लीजिए। ठीक है, जो भी चीज़ समझ में नहीं आए प्लीज़ कमेंट करिए, वो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फिर देखिए बच्चों, आगे है क्या है? नीचे दिए गए जानवरों में किस जानवर की सूंघने की शक्ति सबसे अधिक होती है? तो चींटियों की होती है। क्वेश्चन नंबर 2, चींटियां और उनके अन्य जानवर अपनी सूंघने की शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं? उन जानवरों के नाम लिखिए जो अपनी सूंघने की शक्ति का उपयोग भोजन ढूंढने के लिए करते हैं। तो देख लीजिए, चींटियों की सूंघने की शक्ति उनके आसपास के संवाद, सुरक्षा, संवेदना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुत्ते हो गए, कीड़े हो गए, मच्छर हो गए इत्यादि। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये सूंघने की प्रवृत्ति इनकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी कहता है, कुत्ते की सूंघने की शक्ति किस प्रकार मनुष्य के लिए लाभदायक है? क्योंकि कुत्ते की सूंघने की शक्ति के कारण विस्फोटक व नशीले पदार्थ क्या करते हैं? वो लोग ढूंढ लेते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग यहाँ देख करके भर लीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए क्या है? एक चार्ट बना है। ठीक है, एक टेबुलेशन बना है बच्चों। यहाँ पर टेबुलेशन देखो, यहाँ पर टेबुलेशन दिया गया है, यहाँ पर क्रम दिया गया है, 7 तक क्रम है। गाय, घोड़ा, भेड़, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गधा है। और यहाँ पर उनकी क्या कर दिया है? जिसको बोलते हैं, देखो फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति जिसको बोलते हैं हम लोग, आवृत्ति दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा प्राणी सबसे कम आवृत्ति वाला आवाज़ को सुन? बच्चों मैं जानता हूँ आप लोग आवृत्ति के बारे में नहीं जानते होंगे। ठीक है, आप लोग अच्छा 5वीं के बच्चे हैं, ये साइंस अभी हमें लगता है कि 5वीं चैप्टर तक कोई भी साइंस की बात नहीं की गई है। आप लोग आके जानिएगा कि साइंस का मतलब, फ्रिक्वेंसी का मतलब या आवृत्ति क्या होती है। आप लोग थोड़ा सा आगे पढ़ लीजिएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने जो चार्ट बनाया है उसके आधार पर मैंने इसको फिल कर दिया है। आप लोग बच्चों भी इसको दे करके बच्चे आप लोग भर लीजिए। ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, चमगादड़ की सुनने की क्षमता किस प्रकार उसकी मदद करती है? ये अपने मुख या नाक से ऊंचे सुर वाली आवाज़ निकालते हैं। अपनी गूँ से चमगादड़ अंधेरे में अपने भोजन की दूरी और दिशा का पता लगा लेते हैं। ठीक है, 3 भी देख लो, 4 भी देख लो। ठीक है, यहाँ पर आप लोग भर लीजिए। फिर यहाँ पर है 1 क्या कहता है? जानवर क्यों एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं? जानवर अपने आसपास के पर्यावरण में खतरों की पहचान करते हैं ना इससे। दूसरा देखो, पक्षी खतरे को सूचित करने के लिए विभिन्न संकेत का प्रयोग करते हैं, इसमें इसे समझाइए। इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, मछलियाँ किस तरह संवाद करती हैं? मछलियाँ गतिविधि करती हैं, रंग या आवृत्ति या शारीरिक संकेतों से क्या करती हैं? संवाद करती हैं। वो मुख से थोड़ी बोलते हैं, हे बच्चा यहाँ पर आओ, हे संगम, हे प्रिंस, हे आयुषी, क्या कर रही हो तुम लोग, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर देखकर इसको भर लीजिए।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के कर्मचारी कैसे पहचान देंगे जानवर कहाँ है। बच्चों ये अगला नेक्स्ट चैप्टर में था, ये क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर में होना चाहिए था, लेकिन ये पहले दे दिया है। वे जानवरों के करीब आवास जाकर खाद्य स्रोतों, सामाजिक गतिविधियों और कैमरे इत्यादि से क्या करते हैं, पहचान लेते हैं। ठीक है ना, कैमरे लगे होते हैं या जो जानवर कहाँ रह सकते हैं, सबकी भाई अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, हम यहाँ पर भर दिए हैं, आप लोग देख करके इसको क्या कर लीजिए, फिल कर लीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ जीव जंतु, यहाँ पर देखो एक चार्ट बना है बेटा, यहाँ पर एक छायांकित भाग मतलब सोने का समय है। देखो इसमें क्या है, ये अगर देखो यहाँ पर 6 घंटे दिया है तो प्रत्येक खाना 2-2 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर मैंने इसको 12 घंटे, ये 6 घंटे, ये 2 घंटे और ये 10 घंटे हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या करता है। इस तालिका को देख करके बच्चों कौन सा जानवर, घोड़ा है, जेब्रा हो गया, उन जानवरों के नाम लिखिए जो सर्दी के मौसम में सोते हैं। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला देखो भालू भी सोता है और छिपकली भी सोती है। ठीक है, दोनों, छिपकली को तो मान लीजिए चैप्टर में दिया है, भालू का नहीं दिया था, लेकिन भालू है। ठीक है, ये भी सर्दियों के मौसम में बहुत सोता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नीचे दी गई सारणी तालिका को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये तालिका दी गई है, एक टेबल दिया गया है, ये टेबल में जानवर का नाम लिखा गया है और ये दौड़ने की किलोमीटर प्रति घंटा के अनुसार क्या होती है, कैसे दौड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, आप देखते हैं क्या है, इसमें लिखा है कौन सा जानवर सबसे तेज़ दौड़ता है, कौन सा जानवर सबसे कम गति से दौड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जानवर की दौड़ने की गति किस प्रकार उनकी मदद करती है, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या कहता है, जानवर की दौड़ने की गति उनकी शारीरिक स्थिति, और यहाँ पर मैंने इस चीज़ को भर लिया, आप बच्चों दे करके इसको फिल कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 बाघ के संवेदी अंग किस प्रकार उसकी मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नीचे दिए गए जानवरों के पीछे संवेदी अंग और उनके उपयोग के बारे में लिखिए। देखो बच्चों यहाँ पर आप लोग देखिए, चींटी हो गया, पक्षी हो गया, बाज हो गया। ठीक है, यहाँ पर चींटी, पक्षी, बाज हो गया। तो चींटी का विशेष संवेदी अंग एंटीना होता है। ठीक है, एंटीना एक होता है उनके अंदर, मस्तिष्क पर होता है, जो उनकी सुनने की, गंध पहचानने की जानकारी प्राप्त करने में मदद करते हैं। पक्षियों के संवेदी अंग उनकी आँखें होती हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आँखें होती हैं। अब बाज की आँखें भी होती हैं, क्योंकि ये ऊपर से क्या करता है, ये बहुत ऊपर उड़ता है, और जब ऊपर उड़ता है तो नीचे अपने दुश्मन को या अपने भोजन की तलाश में और उस बहुत अच्छी तरह दूरबीन से भी अच्छा दिखता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग। यहीं पर हमें लगता है कि ये चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों। आशा करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर भरने में बहुत मज़ा आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो ऐसे ही चाहिए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय, धन्यवाद।